हेलो गाइस। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे एक ऐसे इमाम की जिनको तुर्किस्तान से हिंदुस्तान बुलाया गया था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की देखरेख के लिए। और जो इमाम थे ये मुस्लिम संत थे और इस्लामी पैगंबर मोहम्मद के प्रत्यक्ष वंशज इनको माना जाता था इनको। और ये चिश्ती संप्रदाय से आते थे इमाम भरा। और हम बात कर रहे हैं अब इमाम जामिन की, जिनका मकबरा मेहरौली के कुतुब मीनार के जस्ट पास में है इनका। और बहुत ही सुंदर ये मकबरा बना हुआ है। और ये मकबरा इन्होंने खुद के द्वारा ही बनाया गया था मरने से 1 साल पहले। अभी देखिए जस्ट अभी हम आ चुके हैं जो इमाम जामिन है उनके मकबरे पे आ चुके हैं। देखो सामने ये इमाम जामिन का खूबसूरत मकबरा है। और ये बिल्कुल बलो पत्थर से इसको बनाया गया है, बड़ा खूबसूरत इसको आप देख सकते हो। और इसके पास में ही जो अलाई दरवाज़ा है इसके पास में ही है। और यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे जो मोनूमेंट्स हैं इसके अंदर मेहरौली के अंदर। मैंने तो यहाँ कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार जिस पास में अलाई दरवाज़ा है, अलाई मीनार है, काफ़ी यहाँ पे मोनूमेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं इसके अंदर। तो आज का हम ब्लॉग बना रहे हैं प्रॉपर जो इमाम जामिन है इस पर हम बना रहे हैं। जो इमाम जामिन है ये बेसिकली ये तुर्किस्तान से बिलोंग करते थे पहले। और इनको जब लोदी वंश के जो अंतिम शासक थे यानी जो सिकंदर लोदी थे उन्होंने इनको बुलाया था क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन मस्जिद थी, यहाँ पर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद थी यहाँ पे, उसकी देखरेख करने के लिए इनको बुलाया गया था तुर्किस्तान से यहाँ से। देखिए सामने ये जो इमाम जामिन का मकबरा, देखो सामने इसमें ये जालीदार खिड़की लगी हुई हैं क्योंकि ये पहले जो लोदी वंश के जो मकबरे बनते थे उस तरह ही इसको बनाया गया था। और पूरी इसमें मुस्लिम स्थापकला इसके अंदर डाली गई पूरी। देखो सामने इसमें जालीदार पूरा इसको बाहर से रखा गया था कि बाहर से इसको देख सकें इस मकबरे को। तो ऊपर ये मकबरा बना, ऊपर पूरा गुम्बद बनाया गया इसके ऊपर। और इसमें पूरे में बलो पत्थर इसमें यूज करा गया इस मकबरे के अंदर पूरा। ऊपर देखो आपको वाइट पत्थर भी इसमें लगा हुआ है मकबरे के ऊपर। तो इसमें कुछ शैली भी इसमें लिखी हुई हैं जो नस्क शैली से हैं, अभिलेख लिखे हैं इसके अंदर। लगभग ये मकबरा 20 फुट यानी 24 फुट वर्गाकार का मकबरा है। और ऊपर से ये जो इसका ऊपरी भाग है वो अष्टकोणीय आकार में बनाया गया इसका। देखो 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 सामने देखो ये जालीदार इसमें इस तरह इस्तेमाल की गई। देखो सारी इसमें इस तरह से जालीदार इसमें खिड़कियाँ लगाई गई इसके बाहर से, ताकि बाहर से लोग इसको देख सकें। ये बिल्कुल रेड लाल पत्थर से पूरी खिड़कियाँ हैं। ये देखो आप बीच बीच में आपको वाइट पत्थर भी दिखेगा इसके अंदर। तो ये इमाम जामिन का मकबरा है, बड़ा ही खूबसूरत मकबरा बनाया गया है इसको मेहरौली के अंदर। और इसको अभी ए साइज़ को देख रहा है, उसकी देख रेख पे है पूरा। ये थोड़ा सा फेमस कम है यहाँ पे, बाकी ये काफ़ी देख सकते हो। सामने देखो सामने इसके अंदर इसको जो अंदर है वहाँ पे जो इमाम जामिन उसका मकबरा इसके अंदर कब्र है उसके अंदर उनकी है इसके अंदर देख सकते हो। देखो सामने से ये तो इस तरह सारे इसमें खिड़की लगी हुई है, इस तरह से जो रेड कलर की सारी खिड़की इसके अंदर लगी हुई हैं सारे इसके अंदर से। इसके पास में ही जो अलाई दरवाज़ा इसके पास में ही है और आप देख सकते हो इसको। और ये जो मकबरा है ये जो इमाम जामिन थे उन्होंने अपनी मृत्यु से 1 साल पहले इसको बनवा लिया था, अपने खुद के द्वारा उन्होंने इसका निर्माण कराया था कि मुझे आप यहाँ दफनाना, मेरी कब्र यहाँ बनाना, आप उन्होंने बताया था पहले। और जब शाहजहाँ था यानी कि जब लोदी वंश का जब अंत हो गया था उसके बाद में 1526 ईस्वी के अंदर देश में मुग़ल शासक आ गए थे। तो उसके बाद में जब जो हुमायूं शासन था शाहजहाँ के बाद में, तो उसके बाद बाबर के बाद जब हुमायूं आया था उसके बाद में इनकी मौत हो गई थी, यानी कि हुमायूं शासन काल में इनकी मौत हुई थी। देखो बाहर कुछ और भी कब्र हैं जो इनका मकबरा है, इसके बाहर 2-3 कब्र और भी हैं बाहर सामने। देखो ये पूरा परिवेश यहाँ पे है, पूरा देख सकते हो, पूरा परिसर यहाँ पे है। और यहाँ इस तरह इसको बनाया गया पूरा घेर के इसको। इसमें 7-8 फुट की दीवारें इसमें रखी गई इसकी सेफ्टी के लिए। देखो सामने ये छोटा सा मकबरा इसका बनाया गया है। तो ये इमाम जामिन का मकबरा है। ये देश के अंदर एक ही मकबरा इनका बना है यहाँ पे मेहरौली के अंदर जो मकबरा है, जो कुतुब मीनार के नाम से जाना जाता है।
बाकी ये 24 फुट का पूरा वर्गाकार आकृति में इसको बनाया गया है इसको। और ऊपर की जो भाग है उसको अष्टकोणीय आकार दिया गया, ड्रम के रूप में इसका आकार दिया गया ऊपर के भाग को। यहाँ पे देखो ये इसका दक्षिण भाग का जो गेट है, यहाँ पे ये मुख्य द्वार है, इसका प्रवेश द्वार है। यहाँ पे एक नस्क शैली में अभिलेख लिखे हुए हैं। यहाँ पे देखो एक नस्क शैली होती है, उसमें कुछ अभिलेख यहाँ पे उखेरे गए हैं, यहाँ पे गड़े गए हैं इसके ऊपर। जो भाषा एक लैंग्वेज होती है उसमें लिखे गए हैं। देखो सामने अब दिखा रहे हैं। अब आगे हम ये मेन इस कब्र है इनकी, जो इमाम जामिन थे, ये मेन की कब्र है यहाँ पे। इसको बिल्कुल वाइट पत्थर से इसको बनाया गया इस कब्र को पूरा, देखो सामने। और उसके चारों तरफ ये खिड़की लगी हुई है लाल पत्थरों की, सारे देख सकते हो आप पूरा। देखो ग्रेनाइट पत्थर से इसका पूरा मकबरा बना हुआ है। और इसमें इस कब्र है इसकी, जो इमाम जामिन थे, जो तुर्किस्तान से हिंदुस्तान आए थे, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की देखरेख के लिए इसको बुलाया गया था। सिकंदर लोदी के द्वारा इसको बुलाया गया था। जब 1418 से लेकर 1517 के बीच में सिकंदर लोदी का जो शासन था हिंदुस्तान के ऊपर, उस वक्त इनको बुलाया गया था तुर्किस्तान से। जो तुर्किस्तान है ये मध्य एशिया का भाग है, वहाँ पर भूभाग है, बहुत बड़ा क्षेत्र है ये, जहाँ पर तुर्की भाषा बहुत ज़्यादा सबसे कम बोली जाती है। ये देखिए आप, ये इसका ऊपर का परिसर दिखा रहा हूँ आपको मैं। इस तरह से आपको जो भी मुगल शासक होंगे या फिर लोधी वंश जो शासक होंगे, उनके इस तरह से मकबरे के अंदर एक गोला आकृति में इसको अंदर से बनाया जाता था पहले। ये देखिए आप, तो इस तरह से इसमें खिड़की काफ़ी, इसमें खिड़की दोनों तरफ खिड़की, आगे भी पीछे भी, और लेफ्ट भी राइट भी खिड़की इस पर लगी हुई है। इसको देखो आप, इसमें वाइट और लाल बलो पत्थर इसमें यूज करा गया इस पूरे मकबरे के अंदर पूरा। और बहुत ही प्राचीन मकबरा ये है, लगा लो आप। यानी कि जब 1526 में जब देश में मुगल आए थे, उसके बाद में इसको बनाया गया इस मकबरे को। 1537 के और 38 के बीच में इसको बनाया गया था। यानी कि 1537 से और 1538 के बीच में 1 साल के अंदर ये मकबरा बनकर तैयार हुआ था। यानी कि जब इमाम जामिन जब उस टाइम जिंदा थे, उस वक्त इस मकबरे का निर्माण कर दिया गया था उनके द्वारा। लेकिन उस वक्त हुमायूं का शासन था देश में जब उनकी मौत हुई थी। जब दोस्तों आप देख सकते हो काफ़ी यहाँ पे बड़ा सुंदर मकबरा है, और ये महरौली में पड़ता है मकबरा ये। और यहीं पे ही पास में कुतुब मीनार का मेट्रो स्टेशन भी पास में ही है, और कुतुब का मेट्रो स्टेशन पास में ही है। पास में ही कुतुब का बस स्टैंड भी, आप उससे भी आ सकते हो। और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है, आप रेलवे स्टेशन भी आ सकते हो। अगर आप एयरपोर्ट से आना चाहते हो तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आप उससे भी आ सकते हो आप। बाकी आप देश के किसी भी बस स्टैंड से या किसी भी रेलवे स्टेशन से आ सकते हो, और वहाँ से आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर व्हीकल करके आप यहाँ तक पहुँच सकते हो आप। ये जो कुतुब मीनार है उसी के अंदर परिसर में बनाया गया इमाम जामिन का मकबरा। तो आप जो कुतुब मीनार है वो फेमस है दिल्ली के अंदर, वहाँ आ सकते हो। उसके पास में ही जस्ट 100 मीटर की दूरी पर ही, पास में ही है मुश्किल से, तो उसके पास में ही बनाया गया। देखो सामने दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो सामने ये पूरा मकबरा बना है, इसके पीछे जस्ट कुतुब मीनार है। यानी कि मुश्किल से 20 कदम दूर कुतुब मीनार होगा इससे। तो ये है आमाम